नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुण एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 11 सितंबर 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पाकिस्तान में बुधवार दोपहर आए 5.8 तीव्रता के तेज भूकंप से राजस्थान में भी धरती कांप उठी। इस भूकंप का असर राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में देखने को मिला, जहां हल्के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप भारतीय के समय के अनुसार 12:58 पर आया और ये पाकिस्तान के वाहोवा प्रांत के पास आया। इस भूकंप से राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में झटके महसूस हुए। राजस्थान में श्रीगंगानगर में इस भूकंप में सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए और वहीं चूरू के कुछ ग्रामीण एरिया में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। बॉर्डर के जिले श्रीगंगानगर में 4-5 सेकंड तक भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 नापी गई और भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 33 किलोमीटर नीचे था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय समाज में असमानता की बुनियाद में जाति व्यवस्था है और बहुजन वर्ग के सभी लोगों को न्याय देने के लिए नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। अमेरिका की यात्रा पर गए श्री गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि देश में सबको न्याय मिले, इसके लिए जाति गणना करना जरूरी है और कमजोर और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 50% से आगे बढ़नी चाहिए। राजस्थान में अब वाहन चालकों को टोल बूथों पर मनमानी टोल वसूली से राहत मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मंगलवार को नई शुल्क वसूली प्रणाली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अपने नियमों में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक सैटेलाइट आधारित यह प्रणाली शुल्क वसूली के लिए ग्लोबल पॉल्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। इस प्रणाली की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही टोल बूथों को अलविदा कहने का समय आ गया है। यह प्रणाली शुरुआत में राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर लागू की जाएगी। सरकार ने नई प्रणाली के लिए राजमार्गों के लिए निर्धारित करने वाले नियमों में भी संशोधन किया है। देश भर में इस समय बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। कार्यकर्ता नए सिरे से बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं और इसी के तहत बुधवार से महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान में पार्टी में उन बूथों पर फोकस करेगी जिन पर लोकसभा क्षेत्र में 10 से कम वोट मिले हैं। इन बूथों को मजबूत करने के लिए नेताओं को मेंबर बनाने का टास्क दिया है और 7 दिनों में महासंपर्क अभियान के तहत बीजेपी के नेता अपने अपने बूथ पर जाकर नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य करेंगे। प्रदेश के संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि हमने जिलों में सदस्यता संयोजकों से कहा है कि वे अपने अपने जिले के सी कैटेगरी के बूथों पर विशेष फोकस करें। अजमेर जिले में रविवार रात मालगाड़ी को पटरी से उतारने की साजिश के मामले में एसआईटी के साथ साथ अलग अलग टीमें जांच में जुटी है। पुलिस की हर एक टीम विभिन्न एंगल्स पर काम कर रही है। गांव के ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है और साथ ही गांव में कुछ दिनों के भीतर अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो इसे लेकर भी ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। एडिशनल एसपी ने बताया कि एसआईटी के साथ साइबर और थाने स्तर की टीम भी अपने एंगल्स पर फोकस कर रही है। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ जारी है और पिछले कई दिनों से संदिग्ध व्यक्ति गांव के आसपास दिखाई दिया है तो इसे लेकर भी ग्रामीणों से पूछताछ हो रही है। भरतपुर में रोडवेज बस का ब्रेक फेल होने से 3 बाइक की चपेट में आने से ऊंटगाड़ी से टकरा गई। ऊंटगाड़ी में लगा लकड़ी का हत्था बस के शीशे को तोड़ते हुए आर पार हो गया। हादसे में बस यात्रियों में भी अफरा तफरी मच गई और बस की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक घायल ने प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल रेफर किया गया। सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। ड्राइवर भी बस से कूदकर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस को साइड में लगवाकर ट्रैफिक सुचारू करवाया। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से पर्यटकों को मायूस कर देने वाली खबर सामने आई है। वन विभाग ने रणथंभौर के बाहरी जोन में चल रही सफारी पर फिर से रोक लगा दी है। रणथंभौर के जोन नंबर 6 में सोमवार शाम को पारी के दौरान खेतों के पास से तलाई में 20 पर्यटकों से भरा एक कैंटर पानी में फंस गया। इससे एक बार तो पर्यटकों की जान सांसत में आ गई। हालांकि बाद में दूसरे कैंटर की सहायता से पर्यटकों को जंगल से बाहर निकाला गया। घटनाक्रम के बाद वन विभाग ने अब फिर से बाहरी जोनों में सफारी पर रोक लगा दी है और ऐसे में आज शाम तक बाहरी जोन्स में सफारी पर रोक रहेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों के लिए सब्सिडी वाले गेहूं का लाभ कई सरकारी कर्मचारियों ने गलत तरीके से उठाया है। कांग्रेस सरकार के समय 2020 में सामने आए इस मामले में 83,680 सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों के हक का गेहूं उठाया, जिसमें से 5 साल बाद भी उसकी वसूली नहीं हुई है। अब इन 16,380 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। खाद्य अधिकारियों ने बताया कि वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और यह मामला केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर के कर्मचारियों से जुड़ा है।
राजस्थान में आगामी उपचुनाव के बीच राज्य के लगभग 90 लाख निवासी पिछले 3 महीनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को जोर से उठा रही है। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने इस विषय पर मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा कि हाल ही के महीनों में लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिला, जिससे उनकी दैनिक जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रभारी एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई करके आम जन की परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन सुनवाई के माध्यम से आमजन से जुड़े सरकारी कार्यों का त्वरित समाधान करके राहत प्रदान की जा रही है। राजस्थान में अजमेर रेलवे स्टेशन पर अपहरण की गई 4 साल की बालिका को रेलवे और रेलवे पुलिस बल की कार्रवाई के बाद अहमदाबाद के पास एक छोटे स्टेशन चांद लूरिया पर खड़ी पोरबंदर एक्सप्रेस ट्रेन से बरामद करते हुए अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया। अजमेर थाना पुलिस ने बालिका और आरोपी को लेकर अजमेर के लिए रवाना हो गई है। बारिश से क्षतिग्रस्त हुई जयपुर शहर की सड़कों को सुधारने का काम जल्द ही शुरू होगा और इसके लिए 4 विभागों में काम का बंटवारा किया गया है। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम मंडल और सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच कार्य का बंटवारा किया गया है। इसके साथ ही रोड का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव करने वाली संस्था को भी ड्रेनेज, फुटपाथ, रोड और प्लांटेशन जैसे काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसे लेकर नगर निकाय विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में किस विभाग को क्या करना है, इसका जिक्र किया गया है। इसके तहत शहर में 80 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क का निर्माण जीडीए करेगा और वहीं सड़कों के मेंटेनेंस का कार्य भी पीडब्ल्यूडी को दिया गया है। सीकर में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता शुभम रेवाड़ की छात्र क्रांति पदयात्रा आज सीकर पहुंचेगी। छात्रों ने एसके ग्राउंड से लेकर शेखावटी यूनिवर्सिटी तक रैली निकाली और यात्रा के प्रथम चरण का समापन किया। छात्र नेता ने बताया कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की परंपरा को तोड़ा जा रहा है। भाजपा सरकार छात्र संघ चुनाव न करवाकर छात्र हितों को खत्म करने का कार्य कर रही है, जो कि लोकतंत्र में नहीं है। आज सुबह से उदयपुर में धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है और इधर एक दिन पहले शहर के बड़गांव में 2 इंच बारिश हुई। उदयपुर जिले के बड़े जलाशयों में पानी की आवक जारी है। वल्लभनगर बांध भरने के बाद अब बड़गांव बांध में पानी जाने लगा है और इधर झाडोल के ओंगड़ा में आज सुबह 10 बजे तक 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे ओंगड़ा बांध आज ओवरफ्लो हो गया। 12 नाला भी उफान पर चल रहा है और आज सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में सर्वाधिक बड़गांव और कुराबड़ में 2 इंच बारिश हुई। इसके अलावा उदयपुर शहर में भी बारिश है। मौसम विभाग ने उदयपुर में फिर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि मध्य प्रदेश को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सोयाबीन खरीद की अनुमति दी गई है। चौहान ने कहा कि कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है, जिसमें एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद की अनुमति मांगी गई है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है और उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे। सोयाबीन के दाम कम थे और किसानों को नुकसान अधिक हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।